नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं यूपी चैम समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 10 वर्षों में भारत व ईयू के बीच दोगुना हुआ व्यापार एफटीए डील के बाद बोले पीएम मोदी ने कहा कि यह एफटीए भारत और यूरोपीय संघ की कई प्राथमिकताओं के अनुरूप है और इससे व्यापार, तकनीक और निवेश को नई गति मिलेगी। उन्होंने 3 प्रमुख क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पहला, प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर व्यापार, तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों का हथियारीकरण हो रहा है। ऐसे में भारत और यूरोपीय संघ को आपसी निर्भरता को कम करने और विश्वसनीय सप्लाई चेन विकसित करने के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, चिप्स और फार्मा कच्चे माल जैसे क्षेत्रों में बाहरी निर्भरता घटाने पर बल दिया। दूसरा, प्रधानमंत्री ने रक्षा उद्योग और उन्नत तकनीकों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने रक्षा, अंतरिक्ष, दूरसंचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने की बात कही। तीसरा, पीएम मोदी ने स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य को साझा प्राथमिकता बताते हुए हरित हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा और स्मार्ट ग्रिड जैसे क्षेत्रों में संयुक्त शोध और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, टिकाऊ परिवहन, जल प्रबंधन, सर्कुलर इकोनॉमी और टिकाऊ कृषि जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग विकसित करने की जरूरत बताई। भारत यूरोपीय संघ व्यापार मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूरोपीय संघ परिषद और आयोग के अध्यक्षों की भारत यात्रा कोई साधारण राजनयिक यात्रा नहीं है। यह भारत यूरोपीय संघ में एक नए युग का शंखनाद है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एफटीए संपन्न हुआ। बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था होने के नाते हमारे साझा मूल्य हैं। वैश्विक स्थिरता के प्रति हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। इसी मजबूत आधार पर हम अपनी साझेदारी को नई ऊंचाई दे रहे हैं। इसके नतीजे भी हमें साफ दिख रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारा व्यापार दोगुना होकर 180 अरब यूरो तक पहुंच गया। भारत में 6000 से अधिक यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं। यूरोपीय संघ से भारत में 120 अरब यूरो से अधिक का निवेश है। भारत की 1500 कंपनियां ईयू में मौजूद हैं और वहां निवेश लगभग 40 अरब यूरो तक पहुंच चुका है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी चैम समाचार।